आखिर कैसे नयनतारा को प्रभुदेवा से धोखा मिला था और ऐसा क्या हुआ था कि नयनतारा और प्रभुदेवा एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में नयनतारा और प्रभुदेवा की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। शादी के 4 महीने में ही ट्विंस को जन्म दिया है इस एक्ट्रेस ने। हालांकि ट्विंस सरोगेसी से हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बात करें नयनतारा की, तो नयनतारा साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़ी एक्ट्रेस है और विघ्नेश के साथ इनकी जो लव स्टोरी है ना, वो भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं। नयनतारा विघ्नेश के प्यार में नहीं पड़ती अगर उन्हें जिंदगी में धोखे नहीं मिलते। विघ्नेश के प्यार में पड़ने से पहले नयनतारा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। एक बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था उनका और इस दौरान उनके ऊपर होम ब्रेकर तक का इल्जाम लगाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विघ्नेश से पहले नयनतारा का रिलेशनशिप था प्रभुदेवा के साथ। प्रभुदेवा साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और उसी दौरान प्रभुदेवा के साथ वेलू नाम की फिल्म की थी नयनतारा ने। कहते हैं कि दोनों इसी टाइम पर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। नयनतारा तो सिंगल थी, लेकिन प्रभुदेवा मैरिड थे। उनकी शादी को 15 साल हुए थे और बच्चे भी थे। लेकिन नयनतारा से मिलने के बाद प्रभुदेवा का मन अपने घर में लगना बंद हो गया। जबकि फ्री टाइम होता, प्रभुदेवा फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते थे, नयनतारा के साथ टाइम बिताते थे। और मन ही मन नयनतारा और प्रभुदेवा दोनों ने शादी करने का डिसीजन भी ले लिया था। ये डिसीजन एक बार प्रभुदेवा ने मीडिया में बताया था कि जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। उस वक्त तक प्रभुदेवा मैरिड थे और उनके बच्चे थे। ये बात जब प्रभुदेवा की वाइफ लता को पता चली तो उन्होंने प्रभुदेवा के खिलाफ कोर्ट में केस किया। उसमें नयनतारा का नाम भी लिखा। नयनतारा को होम ब्रेकर बताया और कहा कि अगर प्रभुदेवा नयनतारा से शादी करेगा तो मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि प्रभुदेवा ना तो घर खर्च देते हैं, ना ही बच्चों का ख्याल रखते हैं। वो बस नयनतारा के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी प्रभुदेवा की वाइफ ने और तब काफी औरतों का सपोर्ट प्रभुदेवा की वाइफ को मिला था, जिसके तहत नयनतारा के पुतले तक जला दिए गए थे। इधर प्रभुदेवा नयनतारा को छोड़ना नहीं चाहते थे और नयनतारा भी सच्चे दिल से प्रभुदेवा को चाहती थी। अपनी कलाई पर प्रभुदेवा का नाम भी लिखा दिया था। वो प्रभुदेवा के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी। इसी दौरान प्रभुदेवा ने डिसाइड किया कि साउथ के रास्ते में जहां माहौल खराब हो रहा है, उनके सफर के कारण वो अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाएंगे। और नयनतारा को भी इंश्योर किया था कि बॉलीवुड में ही मैं भी तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा अपने साथ साथ। तब प्रभुदेवा को तो बॉलीवुड में काम मिल गया, लेकिन नयनतारा जो बड़े पर्दे का हिस्सा बनना चाहती थी, उन्हें उस तरह का काम बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं मिल पाया। और कुछ समय मुंबई में रहने के बाद नयनतारा वापस साउथ इंडस्ट्री लौट गई अपने उसी ढाबे पर। लेकिन प्रभुदेवा अब बॉलीवुड में ज्यादा काम कर रहे थे और उनका घर बिखरने की स्थिति में था। प्रभुदेवा ने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स के लिए उन्हें एलिमनी भी चुकानी पड़ी। लेकिन अब पैसे नहीं बचे थे तो नयनतारा के साथ नई जिंदगी कैसे शुरू करते। और नयनतारा पर होम ब्रेकर का इल्जाम लगा चुका था, जबकि उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को पसंद किया, एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो भी मैरिड था। नयनतारा पर ये इल्जाम लगाए। इसके बाद नयनतारा ने प्रभुदेवा से दूरी बनानी शुरू कर दी और एक बार फिर से इस हार्ट ब्रेक से उभरकर उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान 2015 में नयनतारा ने एक फिल्म की। इस फिल्म का नाम था नानू राउडी और इस फिल्म में पहली बार उन्होंने विघ्नेश्वरन के साथ काम किया। इस फिल्म के दौरान शूटिंग के बावजूद नयनतारा विघ्नेश के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें किया करते थे। सेट पर दोनों को एक साथ प्यार भरा वक्त बिताने के पिक्चर्स भी वायरल होने लगी थी। और इसी दौरान सेम फिल्म में काम करने वाले एक्टर मंसूर अली खान ने एक प्रेस मीट के दौरान ये भी खुलासा किया कि सेट पर विघ्नेश और नयनतारा दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं और एक दूसरे में खोए रहते हैं। इस खुलासे के बाद ये बात मीडिया में तो आ चुकी थी, लेकिन अब तक विघ्नेश और नयनतारा ने अपने रिश्ते की चुप्पी नहीं तोड़ी थी। इसी दौरान आया 2017 एक अवार्ड फंक्शन होने वाला था और यहाँ पर विघ्नेश को अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। ये वही था जो विघ्नेश की लाइफ का एक इवेंट था और यहाँ पर उन्होंने फाइनली अपने रिश्ते का खुलासा किया। इस अवार्ड फंक्शन में वो नयनतारा के साथ आए और उनके साथ ही बैठे, बल्कि अपनी ट्रॉफी लेने के बाद उन्होंने नयनतारा को थैंक्स भी कहा और कहा कि उनके लिए नयनतारा दुनिया की बेस्ट इंसान है।
बस विघ्नेश ने इतना कहा और सब समझ गए थे कि इन दोनों के बीच क्या है और जल्द ही हो सकता है ये दोनों शादी करें। लेकिन इन दोनों ने डेटिंग का पीरियड अच्छा खासा लिया। दोनों ने एक दूसरे को समझा, अच्छा काम किया और फाइनली 25 मार्च 2021 में इन दोनों ने सगाई कर ली। इस बीच दोनों कई जगह नजर आए, साथ में हॉलिडे पर जाया भी करते थे, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी है, इसलिए कई बार ये रिलीजियस प्लेसेस और टेंपल पर भी स्पॉट हुए। इसके बाद मार्च 2022 में विघ्नेश और नयनतारा को मंदिर में देखा गया। इस मंदिर में नयनतारा ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और सिंदूर को देखकर लोगों ने कहा था कि शायद दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली है। शादी कब की इसका तो पता नहीं, लेकिन फाइनली 2 जून 2022 वो दिन आया जब दोनों ने चेन्नई में एक ग्रैंड फंक्शन में शादी की और इस शादी में बॉलीवुड और साउथ दोनों ही इंडस्ट्री की ग्रैंड पर्सनालिटीज शामिल हुई, जिसमें शाहरुख खान से लेकर AR रहमान तक का नाम है। शादी के बाद इनकी जो तस्वीरें आई उसे फैंस देखकर बहुत खुश हुए। नयनतारा और विघ्नेश की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस रिश्ते के एक होने से काफी खुश भी हुए और अब फाइनली नयनतारा और विघ्नेश ने एक और खुशखबरी दी है कि उन्हें ट्विंस हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये ट्विंस सरोगेसी के जरिए हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।